विक्रम का सबसे बड़ा राज सामने आ चुका है, लेकिन तभी लौटता है एक ऐसा इंसान जिसे सब मरा हुआ समझते हैं। यह वही है आखिरी खत का असली लेखक। जानने के लिए देखिए ये वीडियो। और पूरे वर्ल्ड में सन्नाटा छा गया। विराज की बंदूक अभी भी आर्यन की तरफ तनी हुई थी और कांच के चैम्बर में रखा असली आखिरी खत सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी कि अंतिम सत्य सक्रिय हो चुका है, कृपया अपना चुनाव करें। अचानक वोल्ट की दीवारों पर लगी स्क्रीन ने जल उठी और हर स्क्रीन पर एक ही तस्वीर दिखाई दे रही थी, आर्यन के असली असली माता पिता की। और आर्यन की आंखें नम हो गईं। वह तस्वीरों को देख ही रहा था कि तभी स्क्रीन पर एक और वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक महिला दिखाई दी। उसे देखते ही आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह उसकी असली माँ थी। महिला कैमरे की ओर देखकर बोली, अगर तुम ये संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम द लास्ट वॉल तक पहुंच चुके हो। विराज की आंखों में बेचैनी बढ़ने लगी और वह चिल्लाया कि नहीं, ये वीडियो मत चलाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वीडियो आगे बढ़ा और उसने कहा कि आर्यन, तुम्हारे जन्म के साथ ही एक ऐसी सच्चाई जुड़ी थी जिसे छिपाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दे दी। तुम्हारे पिता और मैंने एक खोज की थी और उसी खोज की वजह से हम निशाना बन गए। और आर्यन ध्यान से सुन रहा था जो इस वीडियो में था। और महिला ने आगे कहा, द लास्ट वॉल्ट में कोई खजाना नहीं है, यहाँ सिर्फ सच छिपा है और उस सच का असली वारिस तुम हो। और तभी विराज ने गुस्से में स्क्रीन पर गोली चला दी और स्क्रीन टूट गई। लेकिन उसी पल वॉल्ट के बीचों बीच रखा कांच का चैम्बर अपने आप खुल गया और असली आखिरी खत अब सामने था। और विराट पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने खत को छूने की कोशिश की, वॉल्ट में तेज अलार्म बज उठा कि अनाधिकृत प्रवेश। और अचानक फर्श हिलने लगा। विराज पीछे गिर पड़ा और रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, केवल असली वारिस ही अंतिम सत्य को छू सकता है। और अब सभी की नजरें आर्यन पर थीं और आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से असली आखिरी खत उठाया। जैसे ही उसने खत खोला, उसके अंदर सिर्फ एक पन्ना था और उस पन्ने पर लिखी पहली लाइन पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा है। और आर्यन ने धीरे धीरे नजर उठाई और उसकी नजर सीधे एक ऐसे इंसान पर जाकर रुकी जिस पर उसने अब तक का सबसे ज्यादा भरोसा किया था। और उसके होंठ कांपे और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला कि तुम। और वोल्ट में मौजूद सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि अगले ही पल वह व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसी मुस्कान ने साबित कर दिया कि आखिरी खत का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। और वोल्ट में मौजूद हर व्यक्ति की नजर अब उसी शख्स पर थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी होती गई। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। और आर्यन के हाथ से आखिरी खत लगभग छूट ही गया। उसने अविश्वास से पूछा कि विक्रम तुम। विक्रम ने ताली बजाई, आखिरकार तुम्हें सच पता चल ही गया। विराज भी हैरान था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बरसों से इस रहस्य के पीछे था। और विक्रम हंस पड़ा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी विराज। और तुम हमेशा सामने दिखने वाले सच के पीछे भागते रहे, जबकि असली खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। और आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तो मेरे पिता की मौत, विक्रम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हाँ, उस रात मैं वहां था, लेकिन कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। और तभी आर्यन ने आखिरी खत का अगला हिस्सा पढ़ा। उसमें लिखा था, जिस व्यक्ति पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो वही इसी रहस्य का रक्षक भी है और कैदी भी। और आर्यन उलझ गया। अगर विक्रम गद्दार था तो खत उसे रक्षक क्यों कह रहा था। और विक्रम की आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। वह धीमी आवाज में बोला, तुम्हारे पिता ने मुझे एक वादा किया था और मैंने उसे निभाने की कोशिश की। अचानक वॉल्ट की मुख्य स्क्रीन फिर से चालू हो गई। इस बार स्क्रीन पर आर्यन के पिता दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अगर ये संदेश चल रहा है तो इसका मतलब है कि विक्रम अभी भी जिंदा है। और अगर वह जिंदा है तो समझ लो उसने अपना वादा निभाया है। और पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, अगली लाइन उभरी, लेकिन एक और सच है जो विक्रम भी नहीं जानता। ये पढ़ते ही विक्रम का चेहरा बदल गया। क्या? और स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी।
तस्वीर में आर्यन, उसका जुड़वा भाई, उनके माता पिता और एक पांचवा व्यक्ति खड़ा था और एक ऐसा चेहरा जिसे वहां मौजूद किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। और तस्वीर के नीचे लिखा था प्रोजेक्ट आर्यन का असली संस्थापक। और उसी पल वॉल्ट की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में एक नई आवाज गूंजी, इतने साल की बाद भी तुम लोग सच से बहुत दूर हो। और वह आवाज किसी भी व्यक्ति की नहीं थी जो वहां मौजूद था। और फिर वॉल्ट का सबसे अंदरूनी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके पीछे कोई खड़ा था, कोई ऐसा जिसके बारे में सबको लगता था कि वह वर्षों पहले मर चुका है। और वॉल्ट का अंदरूनी दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और हर किसी की सांसें थम चुकी हैं। आर्यन, उसका भाई विक्रम और विराज, सभी की नजरें उसी अंधेरे दरवाजे पर टिकी थी। फिर अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। उसके कदमों की आवाज पूरे वॉल्ट में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह रोशनी के करीब आया, सबके चेहरों का रंग उड़ता गया, क्योंकि वह इंसान कोई और नहीं आर्यन के असली पिता थे। और पूरा वॉल्ट सन्नाटे में डूब गया। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले, उसकी आवाज कांप गई। लेकिन इस बार ये रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये कोई वीडियो नहीं था। वह इंसान सचमुच उनके सामने खड़ा था। और विराज पीछे हट गया। विक्रम के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वह फुसफुसाया कि यह असंभव है और मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी मौत देखी थी। और आर्यन के पिता हल्का सा मुस्कुराए और फिर बोले कि तुमने मेरी मौत नहीं देखी थी विक्रम, तुमने सिर्फ वही देखा था जो तुम्हें दिखाया गया था। और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आर्यन आगे बढ़ा, उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। अगर आप जिंदा थे तो इतने साल कहाँ थे? और उसके पिता ने गहरी सांस ली, फिर बोले कि मैं छिपा हुआ था, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल जाता कि मैं जिंदा हूं तो द लास्ट वॉल्ट का रहस्य कभी सुरक्षित नहीं रह पाता। तभी वॉल्ट की स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी चमकने लगी, सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड। और एक तेज अलार्म बज उठा। आर्यन के पिता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सब लोग पीछे हट जाओ, लेकिन देर हो चुकी थी। वॉल्ट की सबसे ऊपरी दीवार में एक बड़ा धमाका हुआ। पत्थर और दूर धूल चारों तरफ फैल गई। धुएं के बीच कई हथियारबंद लोग अंदर कूद पड़े। उनके चेहरों पर काले मास्क थे और उनके हाथों में आधुनिक हथियार। उनका नेता आगे बढ़ा, फिर उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। उसे देखते ही आर्यन के पिता का चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि नहीं तुम। वह आदमी मुस्कुराया, फिर बोला, हाँ मैं जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं द लास्ट वॉल्ट तक पहुंचूंगा। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि ये नया दुश्मन कौन है, लेकिन उसके पिता की आंखों में जो डर था वह उसने पहले कभी नहीं देखा था। और तभी उस रहस्यमय आदमी ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा आखिरी खत था। और वह मुस्कुराया और बोला, तुम लोग जिस आखिरी खत के पीछे भाग रहे थे वह असली नहीं है। तुम लोग जिस आखिरी खत के पीछे भाग रहे थे, लेकिन असली आखिरी खत तो मेरे पास है। और ये सुनते ही पूरे वॉल्ट में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय ही रुक गया हो और पूरे वॉल्ट में खामोशी छा गई। हर किसी की नजर उस रहस्यमयी आदमी के हाथ पे पकड़े लिफाफे पर थी। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, अगर वह असली आखिरी खत है तो फिर ये क्या है? उस आदमी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोला, जो खुद खत तुमने पाया है वह सिर्फ एक चाबी थी, असली दरवाजा खोलने की चाबी, लेकिन असली राज इस लिफाफे में बंद है। और आर्यन के पिता गुस्सा से आगे बढ़े, राघव ये खत तुम्हारे हाथ में नहीं होना चाहिए था। और ये सुनते ही आर्यन चौंक गया। राघव? वह आदमी हंस पड़ा, हाँ आर्यन, मैं राघव हूँ, तुम्हारे पिता का सबसे पुराना साथी और सबसे बड़ा दुश्मन। और विराज ने मुट्ठियां भींच ली। विक्रम की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राघव ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। उसके अंदर एक पुराना दस्तावेज और एक तस्वीर थी। उसने तस्वीर हवा में उछाल दी। आर्यन ने और तस्वीर सीधे आर्यन के पैरों के पास आकर गिरी। आर्यन ने तस्वीर उठाई और उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि तस्वीर में उसके माता पिता के साथ खड़ा एक छोटा बच्चा था। लेकिन वह बच्चा ना तो आर्यन था और ना ही उसका जुड़वा भाई। आर्यन ने घबराकर पूछा कि ये कौन है? और राघव की मुस्कान और गहरी हो गई। यही तो वह सच है जिसने सबने तुमसे छुपाया। तभी उसने दस्तावेज खोलकर ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। और प्रोजेक्ट आर्यन के अंतर्गत 3 बच्चों को सुरक्षित रखा गया था। आर्यन का दिल जैसे रुक गया। 3 बच्चे, जिसका उसका जुड़वा भाई भी है। हैरानी से राघव को देखने लगा। राघव ने सिर हिलाया, हाँ तुम दोनों के अलावा एक
तीसरा बच्चा भी था और वही इस पूरे रहस्य की असली कड़ी है। और वॉल्ट में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। इतने सालों से वे दो भाइयों की कहानी समझते रहे, लेकिन अब एक तीसरे बच्चे का नाम सामने आ रहा था। तभी अचानक वॉल्ट की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर एक पुरानी फाइल खुली। फाइल के ऊपर लिखा था सब्जेक्ट 3 स्टेटस मिसिंग, और जो नीचे तस्वीर दिखाई दी उसे देखकर आर्यन के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह चेहरा उसे बहुत अच्छी तरह से पहचान में आ रहा था। वह कोई अजनबी नहीं था, वह व्यक्ति अभी इस वर्ल्ड में मौजूद था। आर्यन ने अविश्वास की अविश्वास से उसकी तरफ देखा और उसके मुंह से निकला, नहीं ये सच नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति को वह बरसों से जानता था, वही प्रोजेक्ट आर्यन का तीसरा बच्चा निकला। और उसी पर वर्ल्ड की सारी लाइटें फिर से झिलमिलाने लगी, मानो एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला हो। और आर्यन की आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर और वॉल्ट में खड़े उस इंसान का चेहरा एक जैसा था। धीरे धीरे सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। वह इंसान था विक्रम, और पूरा वॉल्ट सन्नाटे में डूब गया। विक्रम कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह इस पल का वर्षों से इंतजार कर रहा हो। और आर्यन कांपती आवाज में बोला कि नहीं, ये झूठ है, तुम तो मेरे पिता के दोस्त थे। और विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था, लेकिन उससे पहले मैं प्रोजेक्ट आर्यन का हिस्सा था। और ये सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। राघव मुस्कुराया, आखिरकार सच सामने आ ही गया। और विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर बोला, उस अनाथालय में सिर्फ आग नहीं लगी थी, किसी ने प्रोजेक्ट के सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी और मुझे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन मैं बच गया। और आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी आर्यन के असली पिता आगे बढ़े और उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। और विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे पता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वॉल्ट के बीचों बीच रखा एक पुराना यंत्र अपने आप चालू हो गया। फर्श कांपने लगा, दीवारों पर अजीब सी रोशनी फैल गई। राघव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया कि नहीं, किसी ने कोर सिस्टम सक्रिय कर दिया है। और आर्यन ने पूछा कि कैसा कोर सिस्टम। वॉल्ट के केंद्र में एक गोलाकार मंच ऊपर उठने लगा। उस मंच पर एक धातु बॉक्स रखा था। बॉक्स पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सत्य का अंतिम स्रोत। पूरा कमरा खामोश हो गया। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे महसूस हो रहा था कि उसने वर्षों से जिस रहस्य के पीछे वह भाग रहा था, उसका अंत अब सबके सामने है। और जैसे ही उसने बॉक्स को छुआ, वॉल्ट में एक कृत्रिम आवाज गूंजी, डीएनए सत्यापन पूर्ण, स्वागत है आर्यन। बॉक्स अपने आप ही खुल गया और अंदर एक पुरानी पेन ड्राइव रखी थी और उसके ऊपर एक नोट था। नोट पर लिखा था, अगर ये तुम्हारे हाथों तक पहुंचा है तो समझ लो कि हम हार गए। और नीचे हस्ताक्षर थे, तुम्हारी माँ। और आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से हार्ड ड्राइव उठाई, लेकिन उसी क्षण गोली चलने की आवाज पूरे वॉल्ट में गूंज उठी। हार्ड ड्राइव उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और सभी की नजरें उस दिशा में गईं जहां से गोली चली थी। और जो व्यक्ति बंदूक पकड़े खड़ा था, उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस बार गोली न राघव ने चलाई थी और न विराज ने, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर किसी को जरा भी शक नहीं था। गोली की गूंज अभी भी पूरे वॉल्ट में फैल रही थी और सबकी नजरें उस इंसान पर टिक गईं जिसने गोली चलाई थी। और उसे देखते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बंदूक पकड़े खड़ा था उसका जुड़वा भाई था। वॉल्ट में सन्नाटा छा गया। आर्यन अविश्वास से उसे देखता रह गया कि तुम, और उसके भाई की आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वह बोला, मुझे माफ कर देना भाई, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और विराज गुस्से से चिल्लाया कि तुम पागल हो गए हो क्या। लेकिन तभी सभी ने देखा कि गोली किसी इंसान को नहीं लगी थी, गोली सीधे उस हार्ड ड्राइव के पास लगे एक छोटे से सेंसर पर लगी थी। सेंसर टूटते ही पूरे वॉल्ट की लाल चेतावनी बंद हो गई और फिर पूरा वॉल्ट शांत हो गया। राघव हैरानी से बोला, ये कैसे संभव है। और आर्यन का भाई धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर बोला, क्योंकि ये वॉल्ट एक जाल था। अगर हार्ड ड्राइव सीधे चालू की जाती तो यहाँ मौजूद हर शख्स
खुद ब खुद नष्ट हो जाता। और ये सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए और आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि उसका भाई शायद दुश्मन नहीं था बल्कि उसे बचाने आया था। वह सचमुच उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी हार्ड ड्राइव के ऊपर लगी छोटी स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक संदेश दिखाई दिया। नीचे 3 फाइलों के नाम थे। पहला था प्रोजेक्ट आर्यन, दूसरा था अनाथालय की आग और तीसरा था आखिरी खत। और पूरे वॉल्ट में खामोशी छा गई। आर्यन ने कांपते हाथों से तीसरी फाइल चुनी। आखिरी खत स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। वीडियो में उसकी माँ और पिता दोनों साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी माँ बोली, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि हम शायद अब जिंदा नहीं हैं। और आर्यन की आंखें भर आईं और वीडियो आगे बढ़ा। उसके पिता बोले, आखिरी खत किसी खजाने, शक्ति या संपत्ति के बारे में नहीं था। वॉल्ट में मौजूद सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, आखिरी खत एक नाम था, उस इंसान का नाम जिसने इस पूरी साजिश की शुरुआत की थी। और राघव का चेहरा पीला पड़ गया। विराज भी बेचैन दिखने लगा। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई। वीडियो में उसके पिता ने एक कागज कैमरे के सामने रखा। उस कागज पर एक नाम लिखा था, लेकिन जैसे ही कैमरा उस नाम पर फोकस करने वाला था, स्क्रीन अचानक काली हो गई और उस पर लिखा आया, एरर फाइल करप्टेड। और पूरे वर्ल्ड सन्नाटे में डूब गया। आर्यन ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। इतने करीब आकर भी सच फिर उससे दूर हो गया था। लेकिन तभी हार्ड ड्राइव के अंदर से एक छोटी सी धातु की चाबी बाहर गिर गई और उस चाबी पर एक नंबर लिखा था 13 और साथ में एक पर्ची थी जहां कहानी शुरू हुई थी, वह इसका अंत होगा। और आर्यन ने चाबी को अपनी मुट्ठी में कस लिया और उसे एहसास हो गया था आखिरी खत का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। और आर्यन ने चाबी नंबर 13 को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उस पर्ची पर लिखे शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। जहां कहानी शुरू हुई थी वहीं इसका अंत होगा। कुछ पल तक वॉल्ट में सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक विक्रम बोला, मुझे पता है कि ये जगह कहाँ है। और सभी की नजरें उस तरफ मुड़ गई। विक्रम ने गहरी सांस ली। याद है वह पुराना अनाथालय, और सबको लगता है कि कहानी वहीं शुरू हुई थी। लेकिन सच ये है कि अनाथालय भी सिर्फ एक पर्दा था। असली शुरुआत उससे भी पहले हुई थी। और आर्यन ने पूछा कि कहाँ? विक्रम की आंखें गंभीर हो गई। ब्लैक बोर्ड मोयनसन के नीचे एक और तहखाना है, एक ऐसा कमरा जिसे पिछले 20 सालों से किसी ने नहीं खोला। और ये सुनते ही राघव का चेहरा बदल गया। वह घबराकर बोला कि नहीं, उस कमरे को कभी नहीं खोलना चाहिए। और आर्यन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्यों? और राघव चुप हो गया, लेकिन उसकी खामोशी ही बहुत कुछ कह रही थी। तभी वॉल्ट की दीवार पर एक नक्शा उभर आया। उसमें ब्लैक मेंशन के नीचे छुपे एक गुप्त रास्ते का निशान था और उसी रास्ते के अंत में एक लाल बिंदु चमक रहा था। उसके ऊपर लिखा था रूम नंबर 13। चाबी पर 13 लिखा था। अब सब समझ चुके थे यही अगला सुराग था। और कुछ घंटों बाद सभी लोग फिर से ब्लैक बोर्ड मेंशन पहुंच चुके थे। हवेली पहले से भी ज्यादा खामोश थी और बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। विक्रम उन्हें हवेली के सबसे पुराने हिस्से में ले गया और वहां एक पत्थर की दीवार थी। दीवार पर सांप का वही निशान बना हुआ था। आर्यन ने कांपते हाथों से चाबी नंबर 13 ताले में डाली और ताला खुल गया। पूरी दीवार धीरे धीरे सरकने लगी और पीछे अंधेरी सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुराना राज उनका इंतजार कर रहा हो। और आर्यन सबसे आगे बढ़ा। धीरे धीरे सभी सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सत्य हमेशा कीमत मांगता है। और आर्यन ने वह दरवाजा खोला। अंदर जो कमरा था उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। और कमरे की दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, वही चेहरा जिसका नाम आखिरी खत में छिपा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आर्यन ने कमरे के बीचों बीच रखी मेज पर एक पुरानी फाइल देखी। उस फाइल के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट आर्यन क्रिएटर। और उसके नीचे जो नाम लिखा था उसे पढ़ते ही आर्यन की आंखें फैल गईं।
उसके होंठ कांपे और वह फुसफुसाया, नहीं, ये नाम नहीं हो सकता। और क्योंकि फाइल पर लिखा था विक्रम शर्मा, और उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और दरवाजा बंद होते ही पूरा कमरा हिल उठा। आर्यन की नजर बार बार उसी फाइल पर जा रही थी, प्रोजेक्ट आर्यन क्रिएटर विक्रम शर्मा, और उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे फाइल उठाई और विक्रम की ओर देखा, ये क्या है? और कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। और आर्यन की आवाज और तेज हो गई, बोलिए, क्या ये सच है? कुछ पल बाद विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में बोला कि हाँ, ये सच है। और ये सुनते ही सब स्तब्ध रह गए, और विराज भी अविश्वास से विक्रम को देख रहा था। राघव के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई, मानो वह पहले से ये सब जानता हो। और आर्यन गुस्से से चिल्लाया, तो ये सब अपने आप शुरू किया था? ये सब आपने शुरू किया था? विक्रम ने सिर झुका लिया, नहीं आर्यन, मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन उसका मकसद वैसा नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। और वह धीरे धीरे मेज के पास गया, फिर उसने फाइल का पहला पन्ना खोला। उसमें कई वैज्ञानिक रिपोर्ट्स, तस्वीरें और पुराने दस्तावेज रखे थे। उसके सबसे ऊपर एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में आर्यन के माता पिता विक्रम और एक चौथा व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उस चौथे व्यक्ति का चेहरा काले रंग से मिटा दिया गया था, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम कांपती आवाज में बोला, असल में प्रोजेक्ट आर्यन किसी प्रयोग का नाम नहीं था, ये एक सुरक्षा मिशन था। और आर्यन हैरान रह गया। विक्रम आगे बोला, तुम तीनों बच्चों को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, क्योंकि तुम लोगों ने, परिवार ने एक ऐसा सच खोज लिया था जिसे कुछ लोग हर कीमत पर छिपाना चाहते थे। तभी कमरे की सबसे बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर वही चौथा व्यक्ति दिखाई दिया जिसका चेहरा तस्वीर से मिटाया गया था। जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ, कमरे में मौजूद सभी लोग जम गए, क्योंकि वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं था, वह आर्यन जैसा ही दिख रहा था, हूबहू। और पूरे कमरे में सन्नाटा, पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। आर्यन फुसफुसाया कि ये तो मैं हूँ। और विक्रम ने सिर हिलाया, नहीं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, यही तुम्हारे असली पिता हैं। और आर्यन के हाथ से फाइल गिर गई, लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, स्क्रीन पर उसके पिता का पुराना संदेश चल पड़ा। उन्होंने सीधे कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर ये वीडियो चल रहा है तो समझ लो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे बीच मौजूद है। और तभी कमरे के बीच से किसी ने ताली बजाई। सबने पलटकर देखा, अंधेरे में एक नया साया खड़ा था। वह धीरे धीरे रोशनी में आया और उसे देखते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया, और वह कांपती आवाज में बोला, नहीं, तुम तो मर चुके थे। और उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो तुम सबकी सबसे बड़ी भूल थी। और उसी पल आर्यन को एहसास हुआ कि आखिर का असली लेखक अब उनके सामने खड़ा था। अब आगे क्या होगा, इसे जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें।